और आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे लीवर से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में, लीवर से जुड़े हुए बचाव के बारे में। और ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर संजय कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि लीवर से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां कौन कौन सी हैं जो एक आम इंसान को जानना जरूरी है। जी देखिए, लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये लगभग 1200 से 1500 ग्राम का होता है और पेट के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है। अब ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करता है और जब भी इनमें कोई डिरेंजमेंट होगा इसके फंक्शन में तो व्यक्ति को लिवर की कोई ना कोई लक्षण बीमारियां हो जाएंगी। तो इनमें से जो आम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से सबको जानना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, तो उसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब लिवर की सूजन। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसमें किसी खास वजह से लिवर पे सूजन आ जाती है। अमूमन ये बहुत से वायरस से होता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है और इससे हेपेटाइटिस हो जाता है। वहीं दूसरा हेपेटाइटिस होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो लिवर में घर कर गया है और लिवर की सूजन लगातार सालों साल बढ़ती रहेगी और बाद में जाके लिवर डैमेज हो जाएगा, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक हेपेटाइटिस, दूसरा सिरोसिस। और तीसरा जो बीमारी है वो रहेगी लिवर का कैंसर। चौथी जो बीमारी है वो है, जिसके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी, वो है फैटी लिवर, जो इस समय विश्व में लिवर की बीमारियों में सबसे तेज़ बढ़ने वाली बीमारी है। इसके अलावा जो लोग लगातार शराब का सेवन करते हैं उनको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो जाती है। वो भी एक तरह का हेपेटाइटिस होता है पहले और बाद में लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो इन सब बीमारियों को जानना ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए। सर, आपने फैटी लीवर का जिक्र किया है। सर, फैटी लीवर क्या होता है? देखिए, फैटी लिवर जैसा मैंने कहा इस समय विश्व में सबसे तेज़ बढ़ती हुई बीमारी है। 1980 के आसपास तक फैटी लिवर के बारे में विज्ञान भी ज़्यादा नहीं जानता था। ये नहीं जानते थे कि ये भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। जब सोनोग्राफी वाइड स्प्रेड हुई, दुनिया में होने लगी, तो पता चला कि कुछ लोगों के लिवर में चर्बी दिखाई देती है सोनोग्राफी में। और शुरू में 20 साल तक ऐसा माना जाता रहा कि ये तो सभी को दिखती है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। पर धीरे धीरे समझ में आया कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, आगे जाके इन्हीं लोगों को लिवर डैमेज हो जाता है, यानी लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही बीमारी है। शराब, ये हम सब जानते हैं कि शराब से लिवर ख़राब होता है और वो भी फैटी लिवर के माध्यम से ही होता है। शुरुआती स्टेज में जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं उनको फैटी लिवर हो जाता है और बाद में धीरे धीरे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस हो सकता है। पर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग जिन्होंने कभी शराब नहीं पी उन्हें भी फैटी लिवर होता है और वो भी उतना ही गंभीर होता है जितना शराब से होने वाला फैटी लिवर है। तो अब ये क्या बीमारी है? इसको नाम दिया गया है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या अब इसको दूसरा नाम दिया गया MAFLD, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़। यानी वो बीमारी है जिनके अंदर कोई जो लिवर में सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें दोष है। दोष ऐसा कि इनके लिवर में फैट जमा हो जाने की टेंडेंसी है। तो ये किन लोगों को होती है? अक्सर उन लोगों को होती है जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटे हैं, या जो डायबिटिक हैं, या वो लोग जो बिल्कुल भी कसरत नहीं करते, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है जिनकी। तो इन कारणों से दुनिया में फैटी लिवर बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया में डायबिटीज़ बढ़ रही है, दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है, फास्ट फूड का या इरेगुलर डाइट का चलन बढ़ रहा है। तो इन सब के चलते दुनिया में फैटी लिवर बढ़ता जा रहा है, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसको कंट्रोल करना अभी विश्व में सभी लिवर सोसाइटीज़ का पहला टारगेट है कि कैसे हम फैटी लिवर को कंट्रोल करें। सर, वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी पहुंचाइए। जी हाँ, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि वायरल हेपेटाइटिस एक वो वायरसेस हैं जो लिवर पर आक्रमण करते हैं और लिवर पे सूजन कर देते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। पीलिया इसका मुख्य लक्षण है। इसकी भूख कम हो जाती है, इसको उल्टियाँ हो सकती हैं,
और आगे की स्टेज में जाके पेट में पानी भर सकता है या खून की उल्टियाँ हो सकती हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस के जो वायरसेस हैं उनको अमूमन हम ABCDE ऐसे 5 वायरसेस में क्लासिफाई करते हैं। वैसे अन्य बहुत से ऐसे वायरस हैं जो लिवर को इफ़ेक्ट करते हैं, पर हमें इन 5 को जानना ज़रूरी है। तो अब इसमें ऐसा है कि जो हेपेटाइटिस A और E 2 वायरस हैं, इनको हम कहते हैं कि ये फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, यानी ये दूषित जल या खाद्य पदार्थों के जरिए व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको ये बीमारी है, उसके मल में ये वायरस लगातार निकल रहा होता है। तो जहाँ भी इस मल से किसी व्यक्ति का कांटेक्ट हो जाएगा, उसको भी ये हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो इसीलिए अक्सर ये जहाँ ड्रेन्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, ड्रेन्स की प्रॉब्लम है, या पीने का पानी और ड्रेन पास पास है और उनमें कहीं ना कहीं मिलाप हो जाता है, तो वहाँ ये बीमारियाँ एपिडेमिक रूप में आगे आ जाती हैं। तो हेपेटाइटिस A और E में खास बात यह है कि ये दोनों बीमारियाँ मुंह के जरिए यानी खाद्य पदार्थ से अंदर जाती हैं, पर अच्छी बात यह है कि ये एक सीमित समय तक शरीर को इफ़ेक्ट करती हैं। आमतौर पर इसका असर व्यक्ति के शरीर में 7 से 45 दिन के बीच तक रहता है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है। और लगभग 98-99% लोगों में ये बीमारी जानलेवा नहीं होती। तकलीफ़ तो बहुत देती है क्योंकि पीलिया होता है, उल्टियाँ होती हैं, खाना नहीं खाया जाता, पर धीरे धीरे इन सभी लक्षणों में कंट्रोल आता जाता है। और जैसा मैंने कहा, 1 से 1.5 महीने के अंदर ज़्यादातर मरीज़ ठीक हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई रेसिडुअल इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होगा कि ठीक हो जाने के बाद उनके लिवर में कोई परमानेंट खराबी आ जाए, ऐसा नहीं होता। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है हेपेटाइटिस B और C। इसको हम जी सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो जो दूसरी तो जो दूसरा कैटेगरी मैं कह रहा था वो है हेपेटाइटिस B और C। ये दोनों वायरस, उसमें फ़र्क ये है कि खाद्य पदार्थ से नहीं होते, ये पेरेंटली ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी ये या तो खून के ज़रिए या ब्लड प्रोडक्ट्स जो चढ़ाए जाते हैं उनके ज़रिए या असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं, जैसे HIV फैलता है। तो इसमें भी व्यक्ति को शुरुआत में उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे हेपेटाइटिस और A और E में होते हैं, परंतु खास बात यह है कि ये ठीक होने पर ये शरीर में घर बना लेते हैं दोनों वायरस, और धीरे धीरे ये लिवर को डैमेज करते जाते हैं, और 8 से 15 या 20 साल के अंदर लिवर डैमेज हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी था कि हेपेटाइटिस A और E अलग कैटेगरी है और B और C अलग कैटेगरी है। अब सवाल रहा D। तो हेपेटाइटिस D जो होता है वो आमतौर पे अकेला होता ही नहीं है और हमारे देश में कॉमन भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को हेपेटाइटिस B है उन्हीं को सुपर इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस D का, और उन पेशेंट्स को और सीरियस कर सकता है। जी सर, कहीं ना कहीं लीवर से जुड़ी जो बीमारियां आम लोगों में होती हैं, क्या उनका कारण ये माना जा सकता है कि आजकल के जो लोग हैं, आम लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण ये बीमारियां बढ़ती हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है उसका मूलतः कारण ही यही है, उसका कारण लाइफस्टाइल है, और कुछ हद तक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। मतलब एक होता है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अगर हम यूँ समझें तो शरीर की दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी अगर कौन सी है तो उसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही कहेंगे। इसके अंदर आता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट होना, डिसलिपिडीमिया होना। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ एक व्यक्ति में होती है तो उसको कहते हैं कि हम इस व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कुछ हद तक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है, यानी आपको अगर अनुवांशिक रूप से होना है, आपके मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है तो आपको होगा, पर बहुत हद तक ये मॉडिफाइबल भी है, यानी आप अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन रखकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में क्या करें, जो मेन चीज़ है वो है आपका खान पान। तो पहला नंबर तो इसमें आता है शराब का। तो जो लोग शराब पीते हैं उनको लिवर की बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक है, बिल्कुल सही है। तो शराब का सेवन ना करें। दूसरा, लाइफस्टाइल में डाइट आती है, तो डाइट का एक नियम रखना ज़रूरी है। ना बहुत अधिक उपवास करना है, उससे भी फैटी लिवर होता है, और ना बहुत अधिक खाना है, उससे भी फैटी लिवर होता है। तो एक जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, जो पर्याप्त भोजन होता है, जो व्यक्ति को एक आइडियल रूप में हम कहते हैं कि इसको 3 वक्त भोजन व्यक्ति को करना चाहिए। ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। और तीनों ही खानों
में प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, फास्ट फूड ना हो, मीठे का अधिक सेवन ना हो और तेल का अधिक सेवन ना हो। तो इसे हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। तो अगर व्यक्ति बैलेंस डाइट लेता है, शराब नहीं पीता है और रेगुलर एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक आम व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि दिन में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा अपने शरीर को देना ज़रूरी है, यानी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो मैं अक्सर अपने मरीज़ों को सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि वो 45 मिनट कार्डियो करें, यानी कोई भी एक्टिविटी करें, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग या कोई भी एरोबिक्स एक्सरसाइज करें जिसमें तेज़ मूवमेंट होता है। और 15 मिनट योगा करें, योगा में डीप ब्रीदिंग करें जिसको प्राणायाम कहते हैं, और सारे बॉडी के मसल्स को स्ट्रेचिंग करें। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो 45 मिनट और 15 मिनट का, जो एक आम आदमी को फॉलो करना चाहिए। और एक्सरसाइज करें, डाइट करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, या करें तो सीमित मात्रा में करें अल्कोहल का सेवन। तो इन सब को करके आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रख सकते हैं कि आपका लिवर बचा रहे। और इसके अलावा इसमें ये भी जोड़ना ज़रूरी है कि बाहर का खाना जब भी कहीं खाना पड़े तो बहुत सुरक्षा बरतें, ध्यान रखें कि कहीं बहुत सफाई से बना जा रहा हो खाना, क्योंकि उसके ज़रिए बहुत से वायरसेस अंदर जाते हैं, और असुरक्षित यौन संबंधों से बचें। सर, क्रॉनिक लीवर विफलता का कारण क्या होता है? जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्रॉनिक लिवर फेलियर जो है जी। वो इन बहुत सी बीमारियों का एंड स्टेज है। यानी जैसे कि शराब अगर एक सीमित मात्रा से अधिक में ली जा रही है, इसको हम मोटे तौर पे कहते हैं कि जो सेफ डोज है अल्कोहल का वो सिर्फ इतना है कि व्यक्ति 2 पैक से ज़्यादा ना ले और हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा ना ले। तो इससे ज़्यादा जो लोग लेते हैं रेगुलरली, और तो उनको 5 से 7 साल में लिवर ख़राब होने की संभावना होती है। तो वो फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में चले जाते हैं। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी और सी जो वायरसेस हैं, इनके कारण भी धीरे धीरे लिवर डैमेज होता है। और इसके अलावा अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जिनमें मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं, जैसे विल्सन डिजीज़ होती है जिसमें कि कॉपर मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली की विफलता, यानी वो अपने ही ऑर्गन्स को पहचानने में गलती करती है और अपने विरुद्ध कार्य करने लगती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी आगे जाकर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ आती है और लिवर ख़राब हो जाता है। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके लगातार सेवन से लिवर ख़राब होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको क्रॉनिक लिवर फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। जी बिल्कुल सर, समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच चुकी होगी। तो इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।